ये थॉट्स डाले हुए हैं इंडिया के खिलाफ। हमें अपना निसाब बदलना पड़ेगा। अच्छा। सबसे ज़रूरी बात, हमें अपना निसाब बदलना पड़ेगा। हमें वही मोहम्मद बिन कासिम और ये चीज़ें तारीख़ पढ़ाई जाती है, जबकि ये तारीख़ है, मानते हैं चीज़ को, मगर ये किस लेवल पे जाके करनी चाहिए ये आज तक हम कि भाई मिशन सन तो बड़ी दूर की बात है, हमें जो मिशन मून किया गया वो भी फेक लग रहा है। सही बात है, बिल्कुल भाई वहाँ से कोई कंकर फेंक कर हमें दिखाए सबूत के तौर पर। कंकर फेंक के आपको दिखाए सर। इंडिया से क्या, इंडिया से भी लगा ही लें, जब वो चांद पे पहुंच गए हैं। अब थ्योरीज तो यही बताती है कि जनाब हमने 1979 में रॉकेट लॉन्च किया, ये किया वो किया। जब इंडिया क्या नाम है शिफ्ट हुआ यूरेनियम पे, ठीक है, हमें भी शिफ्ट होना पड़ा, जाहिर सी बात है, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे या एटॉमिक एनर्जी पे, ठीक है। तो कि अगर ये कर भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ है जो है ना, अभी जो है ना हमारी वर्ल्ड पूरी एक्सप्लोर नहीं हुई है। देखो हमारे समंदर जो है ना बहुत सारे मखलूक़ात से भरी हुई है, दुनिया बहुत सारे उसमें से भरी हुई है। अब पूरी दुनिया जो है ना एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो ये लोग मून की बात कर रहे हैं। मुझे ये भी यकीन नहीं आता है कि इन लोगों ने मून को एक्सप्लोर भी किया है। ओए ज़बरदस्त है सर, ये बहुत से लोगों ने हमें ओपिनियन दिया। माजरत के साथ हमने इकट्ठा सफ़र स्टार्ट नहीं किया था, उनका सफ़र पहले से ही स्टार्ट चाह रहा वो था। कैसे सर? सर वो देखें कि क्या नाम है, अंग्रेज़ तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वहीं पे ही था, ठीक है। सर वहाँ पे पाकिस्तानी भी थे। अब पाकिस्तानी तो थे, मगर आज़ादी किसको मिली है? आज़ादी पाकिस्तान को मिली। अभी इनका ब्रांच का वो जो चांद पर ज़मीनें बेचते, मुझे भी कुछ खरीदना है। सर ये मुल्की हालात लगता है कि हम यहाँ पे नहीं खरीद पा रहे, चांद पे खरीद पाएंगे। नहीं, हम तो कर्जे में एक्सपर्ट है, हम कर्जा लेके वो कर्जा लेके चांद पे पहुँच जाएंगे। हाँ बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हमजा सईद। मेरा नाम आहत। क्या करते हैं? लैपटॉप पार्ट्स की शॉप है। लैपटॉप पार्ट्स की शॉप है। सर अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है, मुझे बताएं क्या आपके जो हालात हैं, आपकी जो शॉप्स है, उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़ा है? लोगों ने आज भरपूर जो है एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया है कि यार पेट्रोल जो है वो इकट्ठा ही 15 रुपये महंगा हो चुका है। सर क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में क्या कह सकते हैं, सबके सामने कंडीशन वाइज जो है, अच्छा। जाहिर सी बात है, अब गवर्नमेंट में भी इसको ब्लेम नहीं कर सकते, ना हम अपने आप को ब्लेम कर सकते। गवर्नमेंट पे ब्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ही जो पेट्रोल के प्राइस है बढ़ाए हैं, पब्लिक ने, आपने या मैंने तो नहीं बढ़ाए। तो पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट को कहेगी और किसको कहेगी? जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को तो ही कहना बनता है, मगर देखें अब हालात सबके सामने, क्या कह सकते हैं अब। अच्छा। अगर हम क्या नाम है उनके दफातर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आपको पता ही है क्या उनका रिएक्शन है। क्या रिएक्शन होता है? आपको पता ही है। क्या मतलब कोई रिएक्शन इस तरह का होता है कि गरीब डरता बंदा जाता ही नहीं कि यार आगे से ही उल्टा पड़ जाती है? जाहिर सी बात है ऐसे ही है। वीडियोस इतनी आ रही हैं फिर सोशल मीडिया पे, जो वो वीडियोस आ रही हैं, अच्छा। ठीक है, वो आपके सामने ही है। एसडीओ हो या बिजली का कोई भी महकमा हो या पेट्रोलियम मसनूआत का कोई भी हो, वो कैसे आपको पढ़ते हैं। अच्छा सर, ये तो होगी पाकिस्तान की बात। इसी के साथ अगर मैं कंपेयर करता जाऊं तो हम इस टाइम इन्हीं मसलों मसाइल में फंसे हुए हैं कि आए दिन पेट्रोल महंगा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया जो है, वो इस टाइम डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट करता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने चांद पे कदम जमाए हैं, वहाँ पे अपना फ्लैग लहराया। अब उनकी जो नेक्स्ट तैयारी है वो मिशन सन के नाम से वो तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है ये पॉसिबल हो सकेगा? मिशन सन यानी कि वो सूरज के करीब जाके वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे? सर देखिए, जब तक जो हमारी नेशन है ना, हमारी नेशन अभी कम से कम 20 साल पीछे है, ठीक है। इंडिया से क्या, इंडिया से भी लगा ही लें, जब वो चांद पे पहुंच गए हैं। अब थ्योरीज तो यही बताती है कि जनाब हमने 1979 में रॉकेट लॉन्च किया, ये किया वो किया। जब इंडिया क्या नाम है शिफ्ट हुआ यूरेनियम पे, ठीक है, हमें भी शिफ्ट होना पड़ा, जाहिर सी बात है, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे या एटॉमिक एनर्जी पे, ठीक है। तो ये वक्त के साथ साथ है। बाकी अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें तो हम वाकई 20 साल पीछे हैं। उसकी एक विद इन प्रूव जो है मेरी नज़र में या मेरे माइंड में है। अब तुर्की में जो एक क्या नाम है, वो एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो थी, वो एक मुहिम चली थी आज से 10 साल पहले। आप इसी से अंदाज़ा कर ले कि आज मुहिम हमारे यहाँ पे चल रही है किसी न किसी सूरत में, ठीक है। हमारी इस टाइम जो कंट्री की सिचुएशन है वो इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। नहीं, वो मैं नहीं ये कहता कि इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो अब सबके सामने अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। क्या इस टाइम इंडिया से रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है या एटलीस्ट उनसे कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है? हमारा नेबर मुल्क है, इकट्ठा ही सफ़र तय किया था, या जिस मकसद के लिए हम इंडिया से अलहदा हुए थे, आज हम वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, वो मकसद पूरा हुआ नज़र होता जा रहा है। माजरत के साथ हमने इकट्ठा सफ़र स्टार्ट नहीं किया था, उनका सफ़र पहले से ही स्टार्ट चाह रहा था। वो कैसे सर?
सर वो देखें कि क्या नाम है, अंग्रेज़ तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वहीं पे ही था, ठीक है। सर वहाँ पे पाकिस्तानी भी थे। अब पाकिस्तानी तो थे मगर आज़ादी किसको मिली है? आज़ादी पाकिस्तान को मिली है, इंडिया को मिली है। इंडिया को नहीं मिली थी आज़ादी। सर कहने का मतलब है जब पाको हिंद अंग्रेज़ों के बाद जब हिंद और पाकिस्तान रह गया था तो पाकिस्तान हिंदुओं से अलहदा हो चुका था। आज़ादी तो हमने बेसिकली अंग्रेज़ों से हासिल की थी। आज़ादी हमने ये दो कौमी नज़रिए पे ली थी, ये तो सभी को पता है, ठीक है। दो कौमी नज़रिया क्या है वो आपको सबको पता है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। अब मसला ये है कि हम मगर आज भी हम आज़ाद नहीं हैं, ये तो आप भी मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। जिस मकसद के लिए हम 76 साल पहले आज़ादी हासिल कर चुके हैं अभी तक वो मकसद पूरा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा। यूथ के लिहाज से अगर आप हम तो देखें पाकिस्तान बनने से कि अब तक मेरा ख्याल है हम थर्ड जनरेशन में हैं, अच्छा। ठीक है। जाहिर सी बात है आपके वालिद से, आपके दादा से, ठीक है, आप थर्ड जनरेशन पे आते हैं, हम भी थर्ड जनरेशन पे आते हैं। तो पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की करने के लिए अभी भी कम अज़ कम मेरे हिसाब से जो है ना, मेरे हिसाब से क्या थ्योरम्स और जो क्या नाम है जो काउंटिंग है उस लिहाज से तो जाहिर सी बात है कम अज़ कम पाकिस्तान को 50 साल मज़ीद और चाहिए। सर लेकिन बेसिकली ये भी देखा गया ना कि अगर दूसरे ममालिक फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया की बात करूँ तो जब भी पाकिस्तान में उनकी डेवलपमेंट की बात होती है तो पाकिस्तान में बहुत से मीम्स बनते हैं, बहुत से ताने कसे जाते हैं कि यार इंडिया ये नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है इतना, मतलब आज भी हमारे माइंड्स में, हमारे दिलों में इस तरह की नेगेटिव बातें क्यों आती हैं कि यार इंडिया ने कर लिया फिर तो झूठ है, हम कर लें तो ठीक है, इंडिया ने कर लिया तो नहीं हो सकता। सर माइंडसेट ही हमारा ऐसे ही तैयार किया हुआ है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं, एक तो नेशन को जो है ना दो ही चीज़ें बनाती हैं, एक तो मजहबी पेशवा बनाते हैं, दूसरी हमारी जो गवर्नमेंट है वो बनाती है। दोनों ने हमारे माइंड को ऐसे ही झगड़ा है कि जनाब बस आप रोटी कपड़े मकान के पीछे लगे रहें, और गवर्नमेंट ने तो ये किया है। और मजहबी पेशवा ने क्या किया है, मजहबी पेशवा ने क्या किया, वो काफिर, ये काफिर, वो काफिर, बस। यानी कि हम अभी तक इन्हीं मसलों मसाइल में फंसे हुए हैं। एक तो हुकूमत ने हमें रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगाया हुआ है, दूसरा हम जो मजहबी आपने बताया कि इन चीज़ों को लेकर भाई तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, यानी कि फिरका वारियत में फैला दिया पूरे पाकिस्तान। जाहिर सी सर बात है। क्या इंडिया में भी सुनने में आता है कि आप जो है हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप मुस्लिम हैं या आप इस तरह के किसी और रिलीजन से हैं, इस तरह का कुछ फ़र्क वहाँ पे भी नज़र आता है? आता होगा, ये हर मज़हब में होता है, मिस्टिसिज्म हर मज़हब में होता है, ये बात नहीं है, हर मज़हब में होता है। मगर इवन के यूरोप में भी है, आपको पता है कि वो लसानियत के बेस पे वो जो उनके साथ जो हबशी कहते हैं, वो जो काले हैं उनके साथ क्या सक्सेस हो पाएंगे, वो चांद के ऑर्बिट के बिल्कुल ऊपर नहीं जाएंगे, उससे बहुत हज़ार किलोमीटर के फासले पे रह के वहाँ पे सर्च करेंगे कि यार ये इन्वायरमेंट के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा या इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। और ये क्या लगता है कि खाली इंडिया के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा मिशन होने जा रहा है? भाई ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें इसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है ना आपको बहुत टाइम चाहिए, यानी कि मिलियंस ईयर्स चाहिए आपको। तो इन लोगों के पास जो है ना अलग अलग होने से वो आलात होने चाहिए कि जो है ना ये इसको एक्सप्लोर करे। तो मुझे यकीन नहीं है कि इस सदी में जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकेंगे सन को। हो सकता है कि बहुत अरसे बाद, बहुत यानी कि 1 सेंचुरी बाद या 2 सेंचुरी बाद ये लोग इसको एक्सप्लोर करें। सर इसी सदी की बात करता जा रहा हूँ, इसरो जो इंडिया की इस टाइम स्पेस एजेंसी है वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत काम कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इसरो को सराहाया जा रहा है, उनको कांग्रेस कहा जा रहा है कि भाई आपने मिशन मून कंप्लीट कर लिया, अभी आप मिशन सन के ऊपर भी काम करो और आप कामयाब हो चुकोगे। सर इसरो की जो इस टाइम एजेंसी है पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, क्या लगता है कि इसरो की इतनी बड़ी एजेंसी आप कहना कि इस सदी में मुमकिन नहीं है? अगर उन्होंने इस सदी में मुमकिन कर दिखाया तो क्या कहना चाहेंगे? यार मुझे तो ये आइडिया है कि जो है ना ये नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि अगर ये कर भी लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ है जो है ना, अभी जो है ना हमारी वर्ल्ड पूरी एक्सप्लोर नहीं हुई है। देखो हमारे समंदर जो है ना बहुत सारे मखलूक़ात से भरी हुई है, दुनिया बहुत सारे उसमें से भरी हुई है, अब पूरी दुनिया जो है ना एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो ये लोग मून की बात कर रहे हैं, मुझे ये भी यकीन नहीं आता है कि इन लोगों ने मून को एक्सप्लोर भी किया है। ज़बरदस्त है सर, ये बहुत से लोगों ने हमें ओपिनियन दिया, बहुत से लोगों ने कहा भी है कि ये जो मून पे और मून के ऑर्बिट पे लैंड कर चुके हैं, हमें इस पे ट्रस्ट नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे बात करता चलूँ, जो पूरी वर्ल्ड में लाइव दिखाया गया है, टेलीकास्ट किया गया है, ये सारा क्या फेक लगता है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आपको कमाल लगता है? फिर मेरे अंदाजे के हिसाब से जो है ना मुझे तो यकीन नहीं है इन लोगों के ऊपर। जी तो गाइस देख लें कि आज भी पाकिस्तान में कुछ भाई, हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी मौजूद हैं जो कि अभी तक ट्रस्ट करने पे 100% सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि ये कह रहे हैं कि भाई मिशन सन तो बड़ी दूर की बात है, हमें जो मिशन मून किया गया वो भी फेक लग रहा है। सही बात है, बिल्कुल भाई वहाँ से कोई कंकर फेंक कर हमें दिखाए सबूत के तौर पर
कंकर फेंक के आपको दिखाए सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं ना है कि चांद के ऊपर से कंकर फेंक के दिखाए और वो ज़मीन पे आए। नहीं अभी इनका ब्रांच का है, वो जो चांद पर ज़मीनें बेचते हैं, मुझे भी कुछ खरीदना है। सर ये मुल्क की हालात लगता है कि हम यहाँ पे नहीं खरीद पा रहे, चांद पे खरीद पाएंगे। नहीं हम तो कर्जे में एक्सपर्ट है, हम कर्जा लेके वो कर्जा लेके चांद पे पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल इसी तो ये नहीं चाहेंगे कि कर्जा लेके हम अपने मुल्क को, इसी मुल्क को चांद बना ले। नहीं, कर्जा लेके मुल्क चांद नहीं बन सकता, बल्कि पहले ज़माने में हम और दुबई को और सऊदी को हम कर्जा देते थे, चाइना को भी दिया है। और अभी जो मुल्क के जो चलाने वाले हैं, एक तो ये वज़ीर आज़म और सदर हो गया, ये तो नहीं चला रहे मुल्क को, तो कोई और चला रहा है। जो अभी मैं क्या बोलूँ। कोई बात नहीं, आप किसी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट या किसी भी बात ना करें, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ। हम वैसे कहने को तो आज़ाद हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों में जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि रोड पब्लिक प्लेस पे हमें फ्रीडम स्पीच ही नहीं, हम खुल के बात नहीं कर सकते। हाँ जी, तो व्यूअर्स आप देख रहे थे, भाई अभी बात करने लगा था कि पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, लेकिन साथ ही भाई ने उसको मना कर दिया कि यार ना, ऑन द कैमरा तुम पब्लिक प्लेस के ऊपर इस तरह की बात ना करना। सर क्या लगता है, आज अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा होता तो जो मुल्की हालात पाकिस्तान के इस टाइम हो चुके हैं, अगर इंडिया साथ इन्वॉल्व होता तो क्या बेहतरी की तरफ जाने थे, या उनका भी यही हाल होना था? यकीन मानो, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया जो है ना इसी से जो है ना बदतर होता, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिशियन इतनी एडवांस नहीं है। देखो उन लोगों ने पॉलिटिशियन उनकी बहुत अच्छी है, पॉलिटिशियन उनकी अच्छी है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन बहुत करप्ट है। उन लोगों के भी करप्ट है, लेकिन वो काम करते हैं, उनकी आवाम ज़्यादा है, उनकी पब्लिक ज़्यादा है। और दूसरी बात चलो कि उन लोगों के तकरीबन एक रिसर्च के मुताबिक कोई साल में 4000 किसान जो है ना वो हर साल जो है ना ये ख़ुदकुशी कर लेते हैं। उनको पैसे नहीं मिलते, उनको खाद नहीं मिलती है, उनको जो है ना वो फसलों की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है। तो इस लिहाज से जो है ना पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर मुझे लग रहा है कि जो है ना यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। सर साथ साथ मुझे ये बताइए जगह पाकिस्तान के लगा अगर आउट ऑफ कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए, यूएसए में देख लिया जाए, यूएई में देख लिया जाए, किसी भी फॉरेन कंट्री में देख लिया जाए, किस मुल्क की आप ज़्यादा रिस्पेक्ट समझते हैं, इंडियंस की या पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैसे? पाकिस्तान जो है ना ये अपना वतन है, अपने वतन की जो है ना कदर करनी चाहिए। मैं दूसरे मालिक की बात कर रहा हूँ। अभी आपको पता है कि 14 अगस्त वाले दिन दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर किया हुआ हमारा फ्लैग ही डिस्प्ले नहीं हुआ, आपको पता है इसी? ये तो बजट नहीं होगा उन लोगों के पास, दुबई वालों के पास नहीं पाकिस्तान वालों के पास बजट नहीं होगा उसको डिस्प्ले करवाने। जी बिल्कुल अफगानी लोगों ने जो अभी गवर्नमेंट इनकी गिरी है, जो तालिबान आए हुए हैं, जो दूसरी पिछली गवर्नमेंट थी, उन लोगों की जो है ना फ्लैग जो है ना वहाँ पे डिस्प्ले हुई थी। लेकिन हमारी जो है ना बदबख्ती ये है कि हमारी बजट की वजह से जो है ना ये डिस्प्ले नहीं हुआ। मैं सर आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या लगता है कि पाकिस्तान स्टेबल होता है? सेट की बात की, क्या आज भी हमारे निसाब में, हमारी किताबों में, या जो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है वो इसी के अगेंस्ट दी जाती है कि बेटा काफिरों से आपने जो है इस तरह से मामला रखते हैं, या जो इंडिया के लोग हैं वो इस तरह के हैं? आज भी बच्चों के माइंड में हमने ये थॉट्स डाले हुए हैं इंडिया के खिलाफ। हमें अपना निसाब बदलना पड़ेगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, हमें अपना निसाब बदलना पड़ेगा। हमें वही मोहम्मद बिन कासिम और ये चीज़ें तारीख़ पढ़ाई जाती है, जबकि ये तारीख़ है, मानते हैं चीज़ को, मगर ये किस लेवल पे जाके करनी चाहिए ये आज तक हम डिसाइड नहीं कर सके। ठीक है, हम जो है उस तारीख को पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पहुंचते कि ये जब कब वाकया पेश आया था, जब सर से पानी ऊपर गुजर चुका। वाकयात पेश आने की नहीं बात है, ठीक है, वाकयात तो जो हो चुके वो तो वापस तो नहीं आ सकते, ठीक है, वाकयात वापस नहीं आ सकते, मगर कहने का मकसद ये कि हमें अपनी तारीख भी दुरुस्त करनी चाहिए, और दूसरा ये कि हमें अपना निसाब बदलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत से लोग ये कमेंट्स करते नज़र आ रहे हैं कि इंडिया हमसे एजुकेशन में, निसाब में इस वजह से आगे है, जो घोड़े यहाँ से गए थे वो अपना एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में छोड़ गए थे। क्या इस तरह की कुछ चीज़ नज़र आती है? सर एजुकेशन सिस्टम हमने खुद बनाना होता है। इंडिया, श्रीलंका में जो है 100% नाख्वानदगी है, ठीक है, वहाँ पे 100% समझ ले पढ़ा लिखा इंसान है वहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इंडिया में है, इंडिया में वो अपने संस्कृत कह लें या उसकी उनकी जो हिंदुआना निज़ाम है, परंपरा, उनके जो रसूमात हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने मज़हब के लिहाज से फेस्टिवल फॉलो करने चाहिए, ठीक है, मगर उनमें ये नहीं है कि क्या नाम है अमीर का ये निज़ाम है और गरीब का ये निज़ाम है, और निज़ाम जो है चेक एंड बैलेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड, मतलब देखा जाए कंट्री में तो इक्वल है। सबसे पहले जो है ना यकसा तालीमी निज़ाम इस मुल्क में ज़रूरी है, उसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं है। लेकिन
सर हमारे पाकिस्तान में तो गुर्बत का ये हाल है कि अगर गरीब इंसान का बच्चा है तो उनकी ये थिंकिंग होती है यार इसको उर्दू मीडियम में डाल दें, और जो थोड़ा सा रिचर्ड या फर्स्ट क्लास का बंदा है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में जो है वो स्टडी दिलवाऊं, उसको जो है इंग्लिश मीडियम में डालूं। सर जब ये निसाब होगा तो कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? यही तो बात है, हमें यकसा तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। आप जितने मर्जी क्वेश्चंस कर लें, ये फ़लाँ बच्चा ऐसे पढ़ता है, ये करता है, वो कर, जवाब एक ही है, यकसा तालीमी निज़ाम। सर यकसा तालीमी के साथ साथ आप बता रहे हैं क्या इस टाइम हमें जज्बे से बाहर आके, मोस्टली हम यही कहते हैं कि हमारे अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, जज्बे से बाहर निकल के क्या इस टाइम कुछ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है हमें? आजकल प्रैक्टिकल की ही दौर है। आप जज्बात के लिहाज से एक बंदे का दिल तो मोह लेंगे, अच्छा। मगर जब आप वो थॉरली और एजुकेशन के लिहाज से बात करेंगे, इल्मी तरीके से बात करेंगे, वो बंदा ज़ीरो होगा वो। हाँ जी, ये तो बड़ा इफेक्ट नजर आता है कि हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जज्बा बहुत ज्यादा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सर जज्बों के तीर तो हमने बहुत चला लिए। जज्बा तो सर लसाने में भी बड़ी मज़ेदार केचप वगैरह लगा के देता है। ठीक है, जबरदस्त हो गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि जज्बात से क्या होगा। आजकल जो दौर है ना, वो दौर यही है कि क्या नाम है जनाब, आप जो है वो यकसा, सबसे पहले यकसा तालीमी निज़ाम, दूसरा प्रैक्टिकल लाइफ, और तीसरा जो भी कोई मुल्क किसी टारगेट को या कोई ना कोई एटलीस्ट अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले अप्रिशिएट करना सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहिए, ख्वाह हमारा हमसाया मुल्क है, ख्वाह कोई भी कंट्री है, अरब कंट्री है, एशिया कंट्री है, यूरोप कंट्रीज है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गोरा जो टेक्नोलॉजी छोड़ता है, हम यहाँ पे उस वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आज जो हम ये मोबाइल, ये माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, गोरा इस चीज़ से आगे निकल चुका है। सर ये बड़ा डिफिकल्ट पॉइंट है। हम वैसे तो बात करते हैं कि हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन जब इन चीज़ों की बात आती है, मेरे हाथ में ये माइक है, ये घोड़े की ईजाद है, क्या पाकिस्तान में भी नहीं इस चीज़ का ईजाद किया? मोबाइल हम यूज़ कर रहे हैं, घोड़ों की ईजाद है। हम ये चीज़ें नहीं सोचते जब मजहबी चीज़ों को हम लेते हैं, मज़हब को लेते हैं या वो काफिर है, तब हमें ये चीज़ें नहीं नज़र आती कि यार हम जो टेक्नोलॉजी आज यूज़ कर रहे हैं वो भी घोड़ों की है, वो भी काफिरों की है। एक बड़े से बड़ा आलिम दीन है ना, उसके पास भी इतना बड़ा मोबाइल है, वो किसका है? घोड़ों की ईजाद है। तो फिर मसला ये है कि यार हमें तो इस्लाम ये सिखाता है कि जिसका नमक खाओ उसे गद्दारी ना करो। ठीक है, हम उसी मोबाइल पे कहते हैं फ़लाँ काफिर फ़लाँ काफिर। ठीक है, ये तो फिर दोहरा मेयार है ना फिर।